गुड मॉर्निंग आप सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आपकी तैयारी बीपीएससी एईडीओ की, बिहार दरोगा मेंस की, एसएससी सीजीएल 4 की अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारा ये शायद छठा लेक्चर है। 3 से 4 लेक्चर में और इसको हम अच्छे से कंप्लीट कर देंगे। मैं हड़बड़ा के नहीं बता रहा हूँ, जो काम का चीज़ है वो बता रहा हूँ और स्पेक्ट्रम के थ्रू बता रहा हूँ। तो जो मेंस का पर्सपेक्टिव है, बहुत लोगों का कहना था कि भैया कुछ जो चीज़ लिखा है, जैसे कोई पॉजिटिव गेंस, नेगेटिव गेंस जो लिखा है, आप उसको पूरा एक्सप्लेन किया कीजिए। तो देखिए, वो आपके अभी काम का नहीं है। अगर आपको एमसीक्यू बेस्ड पेपर देना है तो वो इतना डीप में नहीं पूछेगा कि 1857 की क्रांति का जो है सो उस पर प्रकाश डालिए, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा। वो आपसे ये पूछ लेगा कब शुरू हुई, कब ख़त्म हुई, इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन थे, किसने लीड किया, कहाँ पे लीड किया, किसकी मौत कैसे हुई, कुछ डेट पूछ लेगा कि कोई पार्टिकुलरली प्लेस पूछ देगा वहाँ पर किसने लीड किया, यही सब पूछा जाएगा। अब उसमें पॉजिटिव उस पर क्या है, नेगेटिव क्या है, ये सब चीज़ आपसे अभी पूछा नहीं जाएगा। अगर आप बीपीएससी मेंस वगैरह की तैयारी करेंगे या फिर स्टेट पीसीएस की मेंस या फिर यूपीएससी की मेंस के लिए, तो वो आप तब आपको उसमें काम आएगा एक आंसर राइटिंग के लिए। तो अभी हम लोग आंसर राइटिंग पे वर्क कर नहीं रहे हैं। हम लोग का अभी जो भी एग्जाम में आगे वो सब एमसीक्यू बेस्ड है, तो अभी हम लोग का फोकस उस पर है। ठीक है, तो अगर आप इसको भी एक बार समझ लेते हैं तो उसके बाद आप लिखने का अगर प्रैक्टिस आपको है तो आप उसको भी सुन के अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जालियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में पढ़ा था कि कैसे वाइट वॉशिंग बिल उसको बोला गया था, जो हंटर कमीशन ने जब रिपोर्ट वगैरह दिया था उनके अनुसार कि डायर की कोई गलती नहीं थी, वो अपनी फ़र्ज निभा रहे थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। निहत्थे लोगों पे बहुत हमला किया गया और लोगों को मारा गया निर्मम तरीके से। ठीक है, अब आइए, अब जब ये सब चीज़ चल रहा था उस दौरान तो सभी लोग पूरे तरीके से मतलब परेशान थे। हर जगह जो था त्रासदी का माहौल, सभी लोग दुखी थे। उसी दौरान इकोनॉमिक हार्डशिप भी मतलब चल रही थी। अब मैं आपको एक बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि कहाँ हम लोग थे और अब हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। देखिए, 1914 और 18 के बीच में मॉनफोर्ड रिफॉर्म आया, उससे हम बिल्कुल तरीके से 1919 में आया था, उससे हम बिल्कुल जो है सो संतुष्ट नहीं थे। उसी दौरान वर्ल्ड वार 1 हुआ था, उस दौरान हम लोग का इकोनॉमिक ड्रेन पूरे तरीके से हुआ। ब्रिटिशर्स वर्ल्ड वार 1 में हम लोग का सब कुछ यूज़ कर रहे थे और हम लोग को ऐसा लगा था कि अगर हम लोग सपोर्ट करेंगे तो 1919 में जो रिफॉर्म आएगा उससे हम लोग को कुछ ना कुछ मिलेगा। बट हम लोग को उससे से कुछ भी नहीं मिला, बस एक झलक मिली कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन हम लोग को कुछ दिया नहीं गया। फिर 1919 में उसी दौरान जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो जाता है। ठीक है, अब जो आगे पढ़ेंगे, जलियांवाला बाग जो हुआ उसका हंटर कमेटी या कोई मतलब उन्होंने नहीं लिया, जिसके कारण रिपोर्ट में कुछ नहीं ऐसा निकला, जिसके कारण मास बहुत ज़्यादा एंग्री थे। और उस दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाला जो बताया वो भी नॉन सेटिस्फैक्ट्री था। तो संतुष्ट हम किसी चीज़ से नहीं थे। अब एक चीज़ और मतलब उस दौरान हम लोग को जो है तो अंदर से जला रहा था, ये कि भाई हम लोग जिसके लिए मर रहे हैं, जो ब्रिटिशर्स को हमने फर्स्ट वर्ल्ड वार में सपोर्ट किया, सब कुछ में सपोर्ट किया, वो लोग हमको कुछ नहीं दे रहे हैं। तो ये पूरे तरीके से एक आग हमारे अंदर जल रही थी। 1919 जो साल है वो ये दिखा रहा है कि हम लोग के अंदर में डिसकंटेंट, मतलब हम लोग पूरे तरीके से मान लिए थे कि हम लोग मतलब हम लोग के अंदर में एक फीलिंग आ गई थी कि हम लोग के लिए कुछ नहीं कर रहा है और आगे भी कुछ नहीं करेगा। ठीक है, जितने भी तरह के सोसाइटी थे ब्रिटिश के टाइम में इंडिया में, सभी को इकोनॉमिक हार्डशिप मतलब जो भी है धन का जो है लॉस वगैरह सब कुछ हुआ था। ठीक है, और इसके लिए जो है सो ये जो है हम लोग को अंदर से जगा रहा था। ठीक है, और उसके जस्ट बाद रोलैक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग जो कांड आया, वो तो पूरे तरीके से जो है सो दिखा दिया कि ये फॉरेनर्स जो है यहाँ पे बस शासन करने आए और हमको लूटने आए। ठीक है, और वही फिर हंटर कमेटी का जो रिपोर्ट था उससे भी ये लोग पूरे तरीके। अब क्या हुआ, उस दौरान 1920 में हिंदू मुस्लिम की यूनिटी पीक पर आ गई थी। याद रखिएगा, यही 1920, 21, 22 का दौर है जो हिंदू मुस्लिम की यूनिटी हमेशा पीक पे रहेगी। उसके बाद फिर आप कभी देखिएगा कि कभी वो लोग एक नहीं होंगे, क्योंकि फिर जिन्ना जो है जब गांधी जी के कुछ पॉइंट रखे जाएंगे, फिर जिन्ना का कुछ 14 पॉइंट रखा जाएगा और बाद में आपको पता चलेगा कि दोनों के बीच में कभी ऐसा हो गया कि अब कभी हम लोग एक नहीं हो पाएंगे और बाद में यही लीड टू पार्टीशन हो जाएगा। ठीक है, अब उसी दौरान जो था, आपको पता है कि लखनऊ पैक्ट जब हुआ था तो इसी बीच में जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आ गई थी। ठीक है, जब रोलैक्ट एक्ट हुआ था तो हिंदू मुस्लिम को जो है सो एक साथ ले आया, क्योंकि बिना दलील बिना वकील सबको जो है सो अंदर कर दिया जाता। उसी दौरान जो मुस्लिम लीडर थे, मोहम्मद अली, शौकत अली, ये सब जो भी थे, ये भी पूरे तरीके से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में हो गए थे। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो गया कि जितने भी मतलब आप समझिए कि यंग जो भी लोग थे या फिर आप एडवोकेटेड मिलिटेंट, सबको एक अंदर में जो है सो एक देशभक्त की भावना जो है पूरे तरीके से जग गई थी। अब क्या था कि 1919 और 1922 के तहत जो है ब्रिटिशर्स का अपोज किया जाएगा। 2 मेन मूवमेंट आएंगे। पहला खिलाफत जो कि मुस्लिम का, नॉन कॉपरेशन हिंदू का।
मतलब ऑल ओवर जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था। अब खिलाफत मूवमेंट क्यों हुआ, तो मैं आपको एक बेसिक पहले बताता हूँ, फिर आगे चलेंगे। खिलाफत मूवमेंट हुआ था कि क्योंकि इन लोगों के जो कैलिफेट थे वो टर्की में जो थे वो सबसे बड़े जो थे, मतलब क्या माना जाता है मुस्लिम के पैगंबर, उनको जो है सो ये लोग ब्रिटिशर सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो इसके अगेंस्ट में ये लोग पूरे तरीके से खिलाफत मूवमेंट के लिए आ गए। और गांधी जी ने ये चीज़ देख लिया था कि मतलब ये अच्छा मौका है कि हिंदू और मुस्लिम को एक करके करके जो है पूरे तरीके से लड़ाई लड़ी जाए। ठीक है, दोनों मूवमेंट का जो है सो सेपरेट इशू था। ठीक है, लेकिन प्रोग्राम जो है, एक्शन जो था वो सेम कर लिया इन लोगों ने। ठीक है, वही चीज़ है। इन द लाइट ऑफ ग्राउंड फॉर द कॉमन पॉलिटिकल एक्शन बाय हिंदू एंड मुस्लिम इमर्ज द खिलाफत इशू इन इंडिया। ठीक है, अब खिलाफत इशू क्या था, मुस्लिम जो थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया को भी जो मतलब आप मान सकते हैं इसमें, ये करते थे टर्की के सुल्तान थे खलीफा, उसको अपना लीडर मानते थे। ठीक है, अब हुआ क्या कि वर्ल्ड वार 1 के दौरान टर्की ने जो है सो वर्ल्ड वार 1 के दौरान टर्की जो है जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के साथ आ गया और ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गया। ठीक है, अब ये देखिए कैलिफ वर्सेज ब्रिटेन की हो गया, मतलब मुस्लिम चाहते थे कि ब्रिटिशर जो है उस खलीफा को जो है उसको कंसीडर करें, लेकिन जो है सो ऐसा कुछ ब्रिटिशर्स नहीं किए, तो जिसके कारण पूरे तरीके से ब्रिटिश ये मुस्लिम जो है वो पूरे तरीके से आक्रोश में आ गए कि हम अब अंग्रेज़ों का विरोध करेंगे। तो यही जो है खिलाफत आंदोलन कहलाता है। और पूछा जाएगा कैलिफ जो है कहाँ किसके थे, तो सुन्नी स्पिरिचुअल लीडर है, ये सब उतना आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उसी दौरान होता क्या है, ये चीज़ अभी आपको आगे आएगा। ये मैंने एक माइंड मैप बना दिया है जिसके तहत आप देखिएगा कि 1915 में अली ब्रदर्स जो है इनको जेल भेज दिया जाता है। और 1918 का जो मुस्लिम लीग का सेशन होता है वो एम ए अंसारी जो है उसको लीड करते हैं। वो बोलते हैं कि अरब लैंड जो है वो खलीफा के पास रहना चाहिए, जबकि ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि नहीं, अब हम उनसे ले लेंगे। तो गांधी जी उस दौरान दिमाग लगा कि अब्दुल बारी के पास जाते हैं, और उसी दौरान वो मुस्लिम लीग को भी जो है सो नॉन कॉपरेशन के साथ जोड़ के पूरे तरीके से मूवमेंट कराना चाहते हैं। तो उसके बाद होता क्या है कि ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का गठन होता है सितंबर 19 में। उसके प्रेसिडेंट होते हैं सेठ चौटानी। ठीक है, अक्टूबर 17 1920 को जो है 1919 को खिलाफत डे मनाया जाता है। ठीक है, और बाद में फिर नवंबर 1919 में ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस होता है दिल्ली में। ठीक, और इसके प्रेसिडेंट होते हैं गांधी जी। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बोला है कि नवंबर 1919 में ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस होता है जिसके प्रेसिडेंट होते हैं गांधी जी। और यहीं पर वो जो है सो कोशिश कर लेते हैं कि अब जो है सो सबको एक कर लें, और यहीं पर दिखती है हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ठीक है, इंडिया में जो मुस्लिम थे उनका क्या डिमांड था कि खलीफा का जो है सो मतलब पूरे तरीके से जो कंट्रोल है वो मुस्लिम पर वो होना चाहिए, ब्रिटिश को उसको मदद करना चाहिए। ठीक है, और जो खलीफा है उसको जो सफिशिएंट टेरिटरी वापस देनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ वो ब्रिटिशर्स जानते थे। अब खिलाफत कमेटी जो बनी थी उसमें शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना आज़ाद ये लोग वगैरह थे। इनका जो एम था वो था कि ब्रिटिश का जो है टर्की के खिलाफ जो मतलब रवैया है उसको बदलाए और वो पॉजिटिव वे में देखे और उसकी मदद करे। ठीक है, अब डेवलपमेंट ऑफ नॉन कॉपरेशन और खिलाफत प्रोग्राम। अब क्या हो गया कि पहले जो इनिशियली खिलाफत वगैरह के जो लीडर थे वो पीसफुल मेथड लेके मीटिंग पिटिशन ये सब करते थे। ठीक है, अब जब ये लोग धीरे धीरे करके देख रहे हैं कि कुछ भी ऐसा वैसा नहीं हो रहा है, तो ये लोग धीरे धीरे करके बॉयकॉट करना शुरू कर दिए कि हम लोग ब्रिटिशर्स का कोई भी चीज़ है उसको यूज नहीं करेंगे। फिर बाद में जो है ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुआ नवंबर 1919 में। वो बाद में जब गांधी जी आ गए थे जिसके प्रेसिडेंट, वो लोगों ने बोला कि अब पूरे तरीके से बॉयकॉट करो ब्रिटिशर्स गुड को, एक भी ब्रिटिशर्स का गुड का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, और पूरे तरीके से वो लोग जो थे मतलब सब कुछ उन लोगों ने ब्रिटिश को आश्वासन दिया कि अगर आप लोग मेरी बात मान लीजिएगा तो हम लोग ये सब कुछ बंद कर देंगे, लेकिन इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने इनकी भी एक ना सुनी। ठीक है, अब गांधी जी इसी दौरान जो है सो खिलाफत कमेटी के जब प्रेसिडेंट बने थे तो उनको एक अपॉर्चुनिटी दिखा कि हम मास को जो है सो जोड़ सकते हैं, मुस्लिम मास को भी जोड़ सकते हैं इनके नॉन कॉपरेशन के साथ, और मिल के कंबाइंड जो है अब अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब यहीं पर देखिए, यहाँ पर अब हुआ क्या, हिंदू के कुछ लोग और मुस्लिम के कुछ ज्वाइंट डेपुटेशन में गए फरवरी 1920 में। ठीक, वहाँ पे वाइसराय को बोला कि देखो ऐसी ऐसी बात है, हम लोग का डिमांड है, इनका अलग डिमांड कि हम लोग 1919 के रिफॉर्म से संतुष्ट नहीं है, हम लोग आप लोगों ने जो है मतलब जालियांवाला बाग किया, उसके बाद भी आप लोग का कुछ ऐसा मतलब आप लोग कथित तौर पे जो है सो एक भी चीज़ स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, कुछ भी हो रहा है सब कुछ हम लोग के अगेंस्ट हो रहा है, सुनिए। लेकिन वाइसराय ने बोला चलो हम कुछ नहीं सुनेंगे। ठीक है, फिर मार्च में लोगों ने बोला चलो वाइसराय नहीं सुन रहा है, तो ये लोगों ने कुछ लिख के जो है लिखी जो है इंग्लैंड में भेजा, वहाँ पर भी किसी ने नहीं सुना। फिर मुस्लिम लीग ने 19 मार्च को जो है खिलाफत डे मनाया। ठीक है, और बाद में मई 1920 में ट्रीटी ऑफ सेवरीज हुआ, टर्की को डिसमेंबर कर दिया गया। ठीक है, ये सबके लिए शॉकिंग था, मतलब सब कुछ ठीक हो गया मुस्लिम लीग के लिए। अब इसके बाद क्या होगा, अब आपको ये चीज़ दिमाग में आ जाएगा क्या मुस्लिम लीग साइड हो जाएगी, अब उसको तो कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर कट समझ रहे हैं। अब आएगा अपना नॉन कॉपरेशन यहाँ से स्टार्ट।
जून 1920 में क्या होता है कि फाइनल मीटिंग होती है इलाहाबाद में। इसमें डिसाइडेड होता है कि नॉन कॉपरेशन स्टार्ट करेंगे अगस्त से, ठीक है। कांग्रेस के जितने भी लीडर थे वो सब कुछ यहाँ थे, ठीक है। अब कांग्रेस का स्टैंड क्या था खिलाफत क्वेश्चन का, ठीक है। खिलाफत का जो मूवमेंट के सक्सेस के लिए कांग्रेस का सपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी था, ठीक है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह और नॉन कॉपरेशन जो है सो खिलाफत के इशू पर भी शुरू कर दिया, ठीक है। अब इसके कारण कांग्रेस में भी डिवीजन हो गया। क्यों कांग्रेस में डिवीजन है? बहुत लोग बोले कि भाई तुम ये गलत काम कर रहे हो गांधी, ये सब चीज़ तुमको करना नहीं चाहिए, ये जो तुम मुस्लिम लीग को लेकर आ रहे हो तो धर्म के नाम पर तुम जीत जाओगे। तो गांधी जी ने बोला कि भाई हम लोग सब एक हैं, हमको पूरे तरीके से मूवमेंट करके हम लोग को ब्रिटिशर्स को भगाना है। तो इसके कारण बहुत सारा अपोज हुआ, लेकिन गांधी जी नहीं सुने, ठीक है। लेकिन और उस दौरान एक चीज़ और भी अच्छी थी कि मुस्लिम लीग भी चाहते थे कि हम लोग फुल सपोर्ट जो है कांग्रेस को करें। क्यों करें? ताकि मतलब जो है सो हम लोग के क्वेश्चंस या हम लोग के जो भी हम क्वेरी ब्रिटिश से पूछ रहे हैं उसमें ये लोग हमको सपोर्ट कर रहा है। समझ रहे हैं आप बात को? ठीक है। बाद में गांधी जी जो चाह रहे थे वो कांग्रेस ने भी जो है सो पूरे तरीके से उस पर मोहर लगा दी। बोला ठीक है चलो तुम जो कर रहे हो वो ठीक है। क्योंकि गांधी यहाँ पर जो थे ये बताया कि गांधी उन लोगों को, जब उन लोगों ने पूछा कि भाई तुम मुस्लिम लीग का क्यों ऐसे यूज कर रहे हो, ये तो तुम मतलब एक धर्म के नाम पर ऐसे ऐसे कर रहे हो, तो गांधी जी ने फिर उसको समझाया कि देखो भाई ये जो हम लोग कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, ये एक यूनिटी का सिंबल है। और अगर मतलब नेशनल मूवमेंट करना है तो उसमें मास का जरूरत है, और मास तुम कहाँ से लाओगे? सब एक हो गए तभी मास आएगा, ठीक है। और उन्होंने बोला कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, पीजेंट, ट्राइबल, स्टूडेंट जितने भी है, अगर ये सब एक साथ आ गए तो मतलब कॉलोनी जो ये लोगों ने ब्रिटिशर्स ने बनाया है उसको हम लोग ख़त्म करने में मतलब बहुत आसानी होगी हम लोग को, ठीक है। और धीरे धीरे करके ये भी मतलब देखने को मिला कि कांग्रेस के अंदर में ही जो है धीरे धीरे फूट हो रही थी। क्योंकि जब हंटर कमीशन का रिपोर्ट है और उसमें कुछ नहीं दिया तो अपने ही लोग जो है नाराज़ है। वो लोग ये बोल रहे थे कि हम लोग से कुछ नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने ये भी समझा कि अगर मुस्लिम लीग रहेंगे तो एक तो मास और बढ़ेगा, तो लोगों को लगेगा कि हाँ हम लोग कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ ठीक है। और उस दौरान जो मेन नेता थे वो कौन कौन थे? मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय इस दौरान थे। अब होता क्या कि 1 अगस्त 1920 को तिलक मर जाते हैं, ठीक है। अब कंसेप्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन, ठीक है। ब्रिटिश रूल, अब देखिए वही मेंस का चीज़ आ जाएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा। ब्रिटिश रूल बिकॉज ऑफ कॉपरेशन ऑफ इंडिया। गांधी जी का कहना था कि ब्रिटिश का रूल अपने भारत में है, क्यों है? क्योंकि हम लोग उसको कॉपरेट कर रहे हैं। अगर हम पूरे तरीके से उसको छोड़ देंगे तो उसकी औकात ही नहीं है कि जो है सो यहाँ पर रूल कर पाए। ऐसा गांधी जी ने कहा था, ठीक है। किसमें? तो अपनी किताब में हिंद स्वराज में, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला था कि विदाउट इंडियन कंप्लाई ब्रिटिश रूल विल एंड। मतलब अगर भारतीय अगर उसका सहयोग नहीं करेंगे तो ब्रिटिश का जो शासन है तुरंत खत्म हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ इसमें लिख रखा है। और उन्होंने ये लास्ट में एक ये भी चीज़ बोला कि अगर इंडिया उनको मदद नहीं करेगा तो ब्रिटिश का जो कंट्रोल है इंडिया में वो 1 साल के अंदर में हो जाएगा और स्वराज जो है सो उसकी जगह ले लेगा, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला था कि रॉलेट सत्याग्रह जो किया था, गांधी जी ने सोचा था कि अब इसको हम धीरे धीरे करके नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे, सत्याग्रह से लेके इसको नॉन कॉपरेशन तक लेके जाएंगे, ठीक है। अब देखिए उस दौरान क्या हुआ था, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, फिर से एक कंक्लूजन है। फरवरी 1920 में ज्वाइंट हिंदू मुस्लिम का जो है सो हुआ था खिलाफत के मुद्दा पे, ठीक है। बाद में मिशन फेल हो गया था। तो गांधी जी ने उन मतलब नॉन कॉपरेशन जो है सो मतलब इंडियन के मुस्लिम को बोला कि बाद में जब ये उनका काम नहीं किया तो वो उनको बोला कि चलो कोई बात नहीं, हम जो ये नॉन कॉपरेशन कर रहे हैं तुम इसमें हम लोग का साथ दो, ठीक है। 1920 में ट्रीटी ऑफ सेवरीज हुआ था जिसके तहत टर्की को पूरी तरीके से डिसमेंबर्ड कर दिया गया था, ठीक है। अब क्या होता है, जून 1920 में ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस होता है जिसके तहत बोला जाता है कि ब्रिटिशर्स का जो भी चीज़ है उस सब कुछ को बाइकआउट कर देंगे, और गांधी जी को इन्होंने अपना लीडर माना था, ठीक है। अब यहाँ से नॉन कॉपरेशन का मेन पॉइंट शुरू होता है। सितंबर 1920 में कांग्रेस का स्पेशल सेशन होता है कलकत्ता में, ठीक है। इसमें अप्रूवल मिल जाता है नॉन कॉपरेशन के लिए, ठीक है। अब इसमें करना क्या है नॉन कॉपरेशन में? तो बॉयकॉट करना है गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज को। एक चीज़ अभी बता दूं, याद रखिएगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जितने भी मूवमेंट है उनमें और क्विट इंडिया मूवमेंट जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें एक बेसिक अंतर है। जितना मूवमेंट गांधी जी ने लीड किया सब में बोला था कि स्कूल छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो, सब तरीके से छोड़ दो, रिजाइन कर दो। लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट इकलौता ऐसा 1942 का मूवमेंट है जिसमें गांधी जी ने बोला था तुम काम करो, तुम जहाँ पर नौकरी में हो सब जगह हो काम करो, लेकिन काम करते करते ब्रिटिशर्स को रोको। मतलब अगर तुम अच्छे पोस्ट पर हो तो तुम ऐसा कर दो कि उनका मतलब दाल ना गले, मतलब उनका कोई भी चीज़ है पास मत करो, तुम उसको मतलब उनको रोको वहीं पे। समझ में आया? नॉन कॉपरेशन में ऐसा नहीं था। नॉन कॉपरेशन में उनका कहना था कि बॉयकॉट करो गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज को, लॉ कोर्ट को, जस्टिस पंचायत वगैरह में मत जाओ, लेजिस्लेटिव को बॉयकॉट करो, फॉरेन क्लॉथ को करो, मतलब पूरे तरीके से बॉयकॉट करो। दूसरे फेज में बोला कि गवर्नमेंट सर्विस से रेजिग्नेशन दो, टैक्स वैक्स मत दो। 1920 के नागपुर सेशन में प्रेसिडेंट थे सी विजय राघव, ठीक है। इन्हीं के अब कमांड पूरे तरीके से गांधी के हाथ में आ गई थी। अब ऑफिशियली 1920 के सेशन में नागपुर में ये बोल दिया गया कि अब हम लोग पूरे तरीके से किस में जाएंगे, नॉन कॉपरेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
स्वराज मतलब सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब लीगल तरीके से पीसफुली, ठीक है। अगर ब्रिटिश मानेंगे तो हम लोग उनकी बात सुनेंगे, और अगर ब्रिटिश एग्री नहीं करेंगे तब हम ब्रिटिश से अलग होकर पूरे तरीके से करेंगे, ठीक है। अभी इस दौरान ऑर्गेनाइजेशन चेंज में क्या हुआ, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 15 मेंबर थे, प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी लिंग्विस्टिक बेसिस पे हो गई, एंट्री फी जो है 4 आना कर दिया गया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एंट्री फी वाज रिड्यूस टू 4 आना, किस में, 1920 में, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, ठीक है। गांधी जी ने बोला था कि हम लोग स्वराज जो है ना, अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है अच्छे से हो गया तो हम लोग 1 साल के अंदर में स्वराज हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। अब इससे थोड़ा दुखी होके जो है सो मतलब कि ऐसा जो था मतलब उस दौरान, क्योंकि सब लोग अलग अलग काम में भी थी, सबका अलग अलग इशू भी था, तो वो लोग सब लोग इधर उधर हो गए, जैसे जिन्ना अलग हो गया, एनी बेसेंट अलग हो गए, कटपरे लोग अलग हो गए, क्योंकि सबको अपने अपना अलग अलग था। अब नॉन कॉपरेशन का जो है सो पूरे तरीके से पीक आएगा, 20 के एंड से शुरू होगा, 1921 बीक जो 22 जो है वो पूरे तरीके से पीक होगा नॉन कॉपरेशन का। इसी दौरान सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ऑल इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन वगैरह बनाया था। अब स्प्रेड होगा, मूवमेंट कैसे बढ़ेगा, पूरे तरीके से जो है नेशन वाइड टूर किया जाएगा गांधी और अली ब्रदर्स के द्वारा। स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन, मतलब बहुत सारे स्कूल में जो थे स्टूडेंट, उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। लाला लाजपत सुभाष चंद्र बोस जो प्रिंसिपल थे वो सब पूरे तरीके से छोड़ दिया, मतलब सब कुछ जो है सो रिज़ाइन कर रहे हैं, और स्कूल वगैरह से लोग सब जा रहे हैं इधर उधर, ठीक है। उधर पुलिस दबाने के लिए थी तो इधर कांग्रेस के वॉलेंटियर थे, ठीक है, कॉप्स वगैरह। नॉन कॉपरेशन टाउन में हो रहा है, मतलब फॉरेन क्लॉथ को जलाया जा रहा है, ठीक है। दुकान सब से लीकर वगैरह जो दारू सब का है वो सबको तोड़ दिया जा रहा है, ठीक है। लॉयर जितने भी थे जैसे CR दास, राजा गोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद, उन सब ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। उस दौरान जो है सो चंदा इकट्ठा हुआ, तिलक स्वराज फंड जो है उसमें 1 करोड़ रुपए सोचिए उस टाइम में इकट्ठा हो गया, तो सोचिए कितना ज़बरदस्त चीज़ थी। अब उस दौरान पूरे तरीके से नेशनल फीलिंग की भावना आ रही है, ठीक है। लोकल स्ट्रगल जो है सो शुरू हो गया, अवध किसान मूवमेंट, ईका मूवमेंट, मोपिला रिवॉल्ट, सिख एजिटेशन, इसी दौरान सब स्टार्ट हो गया। आर्मी से लोग सब जो है सो मतलब रिजाइन करने लगे, बोले कि अब हम, मतलब उनको बोला जा रहा था कि इस पर बंदूक चलाओ, तो वो लोग बोले हम बंदूक नहीं चलेंगे, तो बोला चलो ठीक है तब रिज़ाइन करो, तो इन लोगों ने पूरे तरीके से रिज़ाइन वगैरह कर दिया, ठीक है। अब धीरे धीरे करके कांग्रेस का एक वो भी था कि तुम सिविल डिसोबीडियंस की तरफ बढ़ो, लेकिन गांधी जी पूरे तरीके से ऐसा कुछ नहीं था जो करने के मूड में थे, लेकिन थोड़ा बहुत हुआ, जैसे टैक्स वगैरह नहीं दिया जाने लग गया, ठीक है, नो टैक्स कैंपेन वगैरह स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। पीपल का रिस्पांस, जैसे बड़े बड़े शहर कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास हो गए, इसमें लिमिटेड रिस्पांस था। जो लीडर थे राजेंद्र प्रसाद जो है सो वल्लभ भाई पटेल, लोग का बढ़िया रिस्पांस मिला। वोमेन वगैरह सब जो है पूरे तरीके से पर्दा सिस्टम से हट के उन्होंने तिलक फंड में अपना गहना वहना सब दे दिया। स्टूडेंट वगैरह पूरे तरीके से एक्टिव थे, ठीक है। बिजनेस क्लास का भी सपोर्ट मिला। पीजेंट वगैरह में भी बहुत ज़्यादा कॉपरेशन दिया। हिंदू मुस्लिम यूनिटी पूरे तरीके से पीक पे थी, ठीक है, आप समझ में आ रहा होगा। गवर्नमेंट का क्या था, गवर्नमेंट ने बात की गांधी से। उस दौरान 1921 से लेकर 26 तक में लॉर्ड रीडिंग थे, ठीक है, ठीक है। अब गांधी जी चाहते थे कि गांधी जी जो है सो मतलब गांधी जी को गवर्नमेंट ने बोला कि तुम अली ब्रदर्स को समझाओ कि ये जो वायलेंट सजेशन दे रहे हैं स्पीच से इसको बंद करें, ठीक है। गांधी जी चाहते थे कि खिलाफत का जो लीडर थे ये सब भी मतलब पूरे तरीके से रहें, लेकिन ऐसा कुछ ना करें जिससे दिक्कत हो। लेकिन बाद में क्या हो गया कि गवर्नमेंट पूरे तरीके से जो है सो सप्रेस्ड कर दिया गवर्नमेंट ने। ब्रिटिशर्स जो थे वो आके पूरे तरीके से अब दबा दिया इसको। कैसे किया, जितने भी लोग थे सबको अरेस्ट कर दिया गया गांधी को छोड़ के, क्योंकि उन लोगों ने गांधी को बीच में एक मोहरा बनाया था कि तुम अली ब्रदर्स को समझाओ, ठीक है। और गांधी, इसलिए गांधी को छोड़ दिया गया, बाकी सबको जो है सो वो कर लिया गया, अंदर जो है सो डाल दिया गया। अब गांधी इस इंतजार में थे कि गवर्नमेंट कुछ बोलेगी, नेगोशिएशंस होगा, लेकिन ब्रिटिशर्स किसी तरह का नेगोशिएशन करने के फेयर में नहीं थे, ठीक है। अब एक दो चीज़ याद रखिएगा कि गांधी का जो था 2 टाइप का था। एक कंस्ट्रक्टिव में देखिएगा तो स्वदेशी, खादी, अनटचेबिलिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और अगर डिस्ट्रक्टिव में था बॉयकॉट, ठीक है। अब लास्ट फेज में था, ठीक है। अब गांधी जो थी वो कांग्रेस जो थी वो चाहती थी कि जब ऐसा कुछ हो गया, हमारा कितना सुंदर टेम्पो बना था, तो अब इसको क्यों जो है सो मतलब जब ब्रिटिशर्स ने इसको दबाया है तो इसको क्यों रोका जाए, क्यों ना अब सिविल डिसोबीडियंस चालू कर दिया जाए पूरे तरीके से। अब सभी ने अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। ये चीज़ 1921 सेशन में, अहमदाबाद सेशन में बातचीत हुई, ठीक है। ये किसने स्टार्ट किया था, मतलब उस टाइम में प्रेसिडेंट कौन थे, तो CR दास, जबकि वो जेल से थे। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि CR दास ने कौन सा ऐसा सेशन प्रिजाइड किया था जब वो जेल में थे, तो 1921, ठीक है। उस दौरान उनके अंडर में कौन एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, तो हकीम अजमल खान, ठीक है। और इन सब में सबसे जो मेन लीडर थे वो थे गांधी जी, ठीक है। गांधी जी के मन में पता नहीं क्यों डर था कि हम लोग को जो है ना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अभी स्टार्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर गांधी जी ने बोला ठीक है, हम 1 फरवरी 1922 से जो है
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू कर देंगे बरदोली से, लेकिन तब करेंगे जब उन्होंने पॉलिटिकल प्रिजनर्स को नहीं छोड़ा, जिसको अभी पकड़ा था, ठीक है ना, और प्रेस वगैरह जो कंट्रोल है वो पूरे तरीके से अपने अंडर में जो है सो नहीं छोड़ेंगे, तब हम लोग सिविल डिसोबीडियंस चालू कर देंगे। ये उनका कहना था, ठीक है, गांधी जी का, कि हम लोग चालू कर देंगे। कांग्रेस प्रेशर बना रही थी कि गांधी तुम क्यों शांत हो, कब तक ये सब चलेगा, सिविल डिसोबीडियंस चालू करो। तो गांधी जी ने बोला ठीक है, ये शर्त है, अगर पॉलिटिकल प्रिजनर्स को नहीं छोड़ेगा तो हम लोग चालू कर देंगे, ठीक है। लेकिन हुआ ऐसा कि गांधी जी चालू करते उससे पहले एक इंसिडेंट हो गया, चौरा चौरी, और इसके कारण गांधी जी ने इसको कॉल ऑफ कर दिया, ठीक है, क्लियर है। अब आगे इसी को पढ़ेंगे। वही एक लाइन है, द मूवमेंट हैड हार्डली बिगन, मतलब शुरू होने वाला था, इससे पहले कि एक एब्डरट एंड हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि चौरा चौरी हो गया। अब क्या होता है चौरा चौरी में, आगे देखते हैं। मौलाना हजरत मोहनी के बारे में याद रखिए कि इन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की थी 1921 में पहली बार। अब चौरा चौरी क्या हुआ, गोरखपुर विलेज में है चौरा चौरी, वहाँ एक छोटा सा गांव है। 5 फरवरी 1922 को पुलिस ने जो है कुछ लीडर वगैरह को, प्रोटेस्टिंग जो लीडर थे उसको कुछ मारा था। इसके अगेंस्ट में जो क्राउड ने ना पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस वाले जल गए, ठीक है। गांधी जी ने बोला अब हमको मूवमेंट बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये वायलेंस बढ़ रहा है, ठीक है। तो कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी थी उन्होंने रिजोल्यूशन जो है बारदोली में बोला, और बोला कि जो है सो अब कंस्ट्रक्टिव वर्क पे जो है काम करना है, ठीक है। अब वही बेसिक पर वो लोग वापस आ गए। गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया मार्च 1922 में, और 6 साल के लिए जेल भेज दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। अब गांधी जी ने, एक क्वेश्चन उठता है कि गांधी जी ने क्यों इसको जो है सो कॉल ऑफ किया, क्योंकि चौरा चौरी में वो उनका था स्ट्रगल, ट्रूथ स्ट्रगल, मतलब लड़ाई चलनी चाहिए, बीच में गैप भी लो, क्योंकि हर समय मास में जो जोश है वो एक जैसा नहीं रहेगा, तो इसलिए गैप जरूरी है। और उनका जो था नॉन वायलेंस था, और ये चौरा चौरी जो है वायलेंस हो गया, ठीक है। अगर वायलेंस रहेगा तो ब्रिटिश को जो है सो एक चांस मिल जाएगा, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये गांधी जी का कहना था। और चौरा चौरी के बाद गांधी जी का कहना था कि पीपुल जो है सो अब पूरे तरीके से नॉन वायलेंस सीख चुके हैं, ठीक है, कि नॉन वायलेंस रहते हुए कैसे स्वदेशी को अपनाते हुए कैसे ब्रिटिशर्स के पहुंच जाना है। तो इस दौरान अगर हम लोग मारपीट या लड़ाई झगड़ा करेंगे तो कोई किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और चौरा चौरी जो है सो मतलब इस टाइप के पैसन को वो करेगा, मतलब क्या कहते हैं, आग, मतलब एक आग का काम करेगा, और बाद में ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। मतलब जो लोग हैं, जैसे आज उन्होंने पुलिस वाले को जला के मार दिया, कल को वो लोग मर्डर करने लग जाएंगे। गांधी जी ने बोला कि ऐसा हमारा नहीं है, हम लोग का जो है नॉन वायलेंस है, और वायलेंस हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। यही बात यहाँ पे इन लोगों ने बोला, ठीक है। मूवमेंट वगैरह सब जो है सो वियर एंड टीयर का दिखाने लग गया, और गवर्नमेंट उस दौरान इतना ज़्यादा हो गया कि रिप्रेशन के बाद, कि ये लोग अगर बात करना भी चाह रहे थे तो वो लोग सुनने के लिए तैयार ब्रिटिशर्स किसी टाइप से नहीं थे, ठीक है। और वही गांधी जी बोले थे कि ये नेचुरल नहीं है, मतलब ये नेचुरल है कि कोई भी मूवमेंट अगर चल रहा है तो हमेशा वो पीक पे बना रहे नहीं, एनर्जी में अप डाउन होता है, ये गांधी जी ने ऐसा बोला। और उसी दौरान जो है टर्की को जो है एक सेक्युलर स्टेट बना दिया, तो खिलाफत का भी इशू खत्म हो गया था, ठीक है। यही जो मैंने आपको बोला था, ट्रिटी ऑफ सेवरीज, ये टर्की के फेवर में आ गया था, ठीक है। तो यही सब एक मुद्दा हो बन गया कि जिसके तहत जो है सो ये नॉन कॉपरेशन जो है सो कॉल ऑफ कर दिया गांधी जी ने, ठीक है। अब इसका पॉजिटिव और नेगेटिव जो है इवोल्यूशन वो कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार पढ़ सकते हैं क्या है क्या नहीं है मेंस पर प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है। चलिए ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन हो गया। अब आपको पता है कि क्या होगा, अब सी आर दास और मोतीलाल नेहरू गुस्सा होकर जो है सो अलग पार्टी बनाएंगे, स्वराज पार्टी, ठीक है। तो अब वो हम लोग कल देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।